यस, माइटी आयरलैंड के खिलाफ राइवलरी। अब हमारी इसी तरह की राइवलरीज होंगी जो कि अब तो भाई ये होती है राइवलरी। हम सिर्फ ये पाकिस्तानी एक ऐसी टीम है जो कि क्रिकेट की दुनिया के अंदर फ्लेवर लेके आ रही है, क्योंकि अब सिर्फ बिग थ्री अगर खेल रहे हैं और सिर्फ बिग थ्री जो है वो बड़ी बड़ी टीम्स हों और वही आपस में उन्हीं के मैचेस का मजा आ रहा हो, ये तो फिर नाइंसाफी है ना। किसी ने तो इस सब चीज़ को बदलना है और वो है पाकिस्तान। तो हमारी राइवलरी बन चुकी है आयरलैंड के साथ भी, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, इन सब के साथ तो है ही। क्या बेहतरीन आज हमने वन साइडेड हराया इन दोस्तों को। एक बात बता दूं, हाफ वे मार्क में उन्होंने इतना स्कोर कर लिया था कि हमारी औकात से बहुत बाहर था। और खुदा का शुक्र है कि रिजवान की भी कैचेस ड्रॉप किए और फ़खर की भी हलवा कैचेस, जब ये हमें 20-20, 25-25 रन के ऊपर थे, वो ड्रॉप कर लिए। वरना हमसे नहीं होना तो 190 मुझसे लिखवा लो। लेकिन राइवल्स ये इसी तरह चकमा दे देते हैं ना उनको। हमने कॉन्फिडेंस की मार, पहला मैच हम इसीलिए हारे थे ताकि अगले दो हम इनको कॉन्फिडेंस की मार में जो है वो हरा दें। ये खैर चलाकियाँ होती है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। पाकिस्तान मैच जीत चुका है। आजम खान ने ऐसी कोई इनिंग्स खेली है जिसके बारे में पता नहीं कब से जो है इवन इंडियंस, पाकिस्तानी क्या इंडियंस, पूरा सब कॉन्टिनेंट वेट कर रहा था ऐसी एक इनिंग्स के लिए, आके छक्का 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 चौका मौका मार के 30 रन बना के ये मैच खत्म करते हैं। यार आजू मेरे दोस्त ने खत्म किया है। दूसरी तरफ फखर जमान और रिजवान ने पूरा मैच संभाल लिया था, क्योंकि हमारे तो बाबर और साइम एक दफा फिर शुरू में चले गए थे। साइम को ऊपर खिला के हम क्यों टाइम वेस्ट। सीधी तरह फखर और रिजवान से तुम अगर बाबर नीचे आ ही गए हो तो फ़खर और रिजवान से वो करो यार, ओपन कराओ ताकि वो लोग भी जो है खुश हैं। भी फ़खर बेचारा जो है वो न्यू बॉल के ऊपर आया तो उसने भी थोड़ी बहुत खेल ली, पुरानी बॉल से उसे हिला नहीं जाता है। पूरा बैटिंग ऑर्डर हमने बर्बाद किया हुआ, क्योंकि सब टॉप ऑर्डर के हमारे प्लेयर्स हैं। अब अगर बाबर पीछे हो ही गए तो कम से कम फ़खर को ऊपर डाल दो। साइम के पास बहुत टाइम है यार, बहुत ज़्यादा टाइम है। अगले 3-4 साल जो है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, इक्का दुक्का उसको मैच दो हर सीरीज़ के अंदर। ठीक है PSL में भी स्कोर करे, लेकिन मेरा ख्याल में तो बस फ़खर और रिजवान से ही ओपन कराएं और बाबर वन डाउन आ जाए और बीच में एक सॉलिड बैट जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग उसको डाल दिया जाए, जो कि पुरानी बॉल के साथ खेल सके। बॉल वैसे क्या पुरानी होती T20 के अंदर, बट कम से कम पावर प्ले से बाहर जो क्रिकेट होता है वो तो वो खेल। खैर 190 रन देख के एक दफ़ा तो मेरी जो है वो निकल गई थी, जिस तरह हमारे प्लेयर्स की भी निकल गई थी। ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से पिशी निकल रही है, सारा पानी मिक्सचर हो गया था, कीचड़ बना हुआ था पिच के ऊपर। 190 रन जब उन्होंने बना लिए तो मैंने कहा भाई ये तो हालात हमारे खराब ही। बॉलर्स हमारा दुनिया यूनिवर्स का सबसे ज़बरदस्त पेस अटैक जिससे एलियंस भी कांपते हैं, उनके हाथ से बल्ले गेंदें सब कुछ नीचे टपकना शुरू हो जाती हैं जैसे हमारे बॉलर्स को वो देखते हैं। तो आज आयरिश भी टपक के उन्होंने जो है हम पे सिर्फ 190 रन ही बनाए, हमारे ऐसे कुट्टे खा रहे थे। शाहीन भाई ने मेरे हमें कोई 1 ओवर 20 रन 21 रन का भी खाया था। और उसके अलावा मैं हमें अब्बास अफरीदी जो हैं वो थोड़ी बहुत इज्जत बचा लिया करते थे कि कोई थोड़ी बहुत चेंज ऑफ पेस और इस किस्म की थिंकिंग बॉलर है वो, तो बॉल करा के हमारी इज्जत बचा रहा था। अदरवाइज हमारे फास्ट बॉलर्स आज फिर जलील ही हुए हैं। 190 रन हमने खाए हैं। बहुत बड़ी कामयाबी जो हुई है वो ये हुई है कि शादाब सर को बाहर करने का हमने सोच लिया कि आमिर आ गया है तो कम से कम अब्बास अफरीदी को बाहर करने की बजाय शादाब सर को बाहर कर लिया, जो उनका एक जो हम कह रहे होते हैं ना कि वो बैटर भी बड़े ज़बरदस्त हैं और फील्डर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। भाई हमें एक बॉलर ज़बरदस्त चाहिए जो 4 ओवर कराए और हम जिसमें जलील ना हो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो शुक्र है उनको बाहर कर दिया गया। जो तूने तेंदुए की तरह छलांग मार के एक कैच पकड़ना है ना, तू मत कर कोई ऐसा बॉलर हमारे पास आ जाए जो कम से कम 4 ओवर करा दे फुल टॉसिन अप। खैर शाहीन ने आज उनकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होनी दी। वो 23 रन खाते थे, ये 21 रन के जो है ओवर उन्होंने खाए हैं। माइटी आयरलैंड के वो बैटर्स जो कि शायद पार्ट टाइमर्स हैं, वो इनकी तो कंफर्म दूसरी जॉब्स है। मैं रहा हूँ आयरलैंड में बड़ा सर हूँ, ये दूसरी जॉब्स कर रहे हैं। ये वैसे जो है शुगल मेले में आके जिस तरह लोग वीकेंड पे गोल्फ खेलते हैं उस तरह ये वीकेंड के ऊपर क्रिकेट खेल लेते हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट पे काम करता है, कोई उबर ईट्स वगैरह ये सब चीज़ें ही चल रही होती हैं। फूड डिलीवरी करते करते वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उन्होंने आके जो है हमारे पेस अटैक को पेल दिया आज। खैर थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी, बॉल थोड़ी सी हिली थी तो हमारे बाबर जो है वो आउट होना भी शुरू हो गए। पहली 3 बॉल के ऊपर 3 दफ़ा आउट हुए, टोटली बीट हुए हुए, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बॉल कहाँ से निकली है, कहाँ से जा रही है। ये वो 3 बॉलों के ऊपर 3 दफ़ा आउट हुए। चौथी बॉल के ऊपर वो वाकई आउट होकर चली भी। साइम सर भी इसी तरह थे, एक उन्होंने चिक्का सट दिया, उसके बाद फिर जो उन्होंने विकेट भी सट दी, कैच हो गया। बस दुआ अल्लाह का शुक्र है कि सर 2 कैचेस हमारे आज जो हैं वो
ड्रॉप हो गए। थैंक यू आयरलैंड, आप लोगों ने मीनू होने का सबूत देते हुए हमें आज मैच दे दिया, अदरवाइज मैच फंस गया था। 190 सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे पता था कि ये हमसे नहीं होता। खैर पता नहीं किस बात पे हम लड़ रहे होते हैं कि भाई ओपन कौन करेगा, बाबर करेगा कि नहीं करेगा। अभी तक तो मैंने एक भी मैच ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर बाबर वन डाउन आ रहा और वो पावर प्ले में ना। बाबर और रिजवान के अलावा जो भी ओपन कर रहे होते हैं उन्होंने आ ही जाना होता है, पहले ओवर में नहीं तो दूसरे ओवर में। कंफर्म 7 बॉलों की पार्टनरशिप होती है, किसी एक ने जरूर जाना होता है अगर बाबर और रिजवान दोनों खुद ओपन ना कर। खैर आज जिन्होंने 190 रन बनाए हैं वो कोई ऐसा जो क्रिकेट का जानने वाला है उसको पता है कि ये अलार्मिंग चीज़ है कि 190 फिर खा लिए। उस दिन हम 180 बना के जो है ये वन साइड तो किसी नहीं जीते थे। उस दिन भी पेल के उन्होंने हराया था, 180 जो चेज़ किया था। आज फिर उन्होंने दोबारा हमारी शलवार उतार दी थी, वो तो हमारी बचत होगी, किस्मत भी हमारे साथ थी, वरना 190 रन आज फिर वो बुला के। मोहसिन भाई जो हैं वो पिछली हार के बाद फ़ौरन पहुँच गए वहाँ पर जाके। उन्होंने जैसे खुद भी जो है मेरा ख्याल में कोई बॉलिंग करानी थी तो वो भी पहुँच गए वहाँ पर जाके। उन्होंने गैरत दिलाई, उन्होंने कहा है कि हम बस एक ही काम करना है कि लास्ट बॉल तक लड़ना है। ये पिछली 1-2 एपिसोड्स पहले हम बात कर रहे थे ना कि इसने ये $1,00,000 वाला जो है वो इसी तरह पेंतरा मारा है, बस कम से कम जोर लगा रहे हैं, बाद में तो मैंने वैसे ही भी कल्टी हो जाना। इन्होंने कौन सा जीतना है, लास्ट बॉल तक लड़ते ही रहें तो आवाम जो है वो खुश रहेगी और उसी चक्कर में बेशक सेमीफाइनल में भी आउट हो रहे हैं तो बस बहुत है। तो खैर वो उन्होंने डबलिन पहुंच के वहाँ पे जाके उनकी वजह से मैच जीते। उन्होंने वहाँ पे जो है वो इनकी नज़रें वजरें उतारी हैं, कोई बकरों शकरों को ज़िबा किए ग्राउंड के अंदर, डबलिन के अंदर ये सब कुछ हुआ। ये मैं सिर्फ खबरें आपको दे सकूँ, नज़रें उतरी हैं तो उसके बाद ही जाके ये जीते, अदरवाइज ये बड़े काली नज़र लगी हुई थी किसी रिश्तेदार की। खैर चस्के लेने भाई ये तो पूरी जो पोजीशन होती है पीसीबी चेयरमैन की वो होती है चस्के वाली है, तो आप जितना ले सकते हैं, जितना स्पॉटलाइट में आना चाहिए तो यही तो काम है, तो करना चाहिए उन्हें ये सब। खैर बोला उन्होंने ये कि लास्ट बॉल तक फाइट करनी है, बड़ी कोई नई बात उन्होंने की। 1981 में मेरा ख्याल में इस किस्म की स्ट्रैटेजीज बनती थी और ये लोग बात किया करते थे कोचेज वगैरह अपनी टीम से कि आखिरी मोमेंट तक आपने लड़ना है। तो बहुत ही नई एक स्ट्रैटेजी है जो कि बनाने के लिए एक नया तर्ज अमल है खेलने का जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। खैर शाहीन भाई ने 1 ओवर में 2 आउट भी किए थे भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ 21 रन खाए उसने। अगर ये मेरा दोस्त जो है ना वो खाता है तो लगाता भी तो है। नसीम शाह ने भी आज कोई विकेट शिकेट लेकर उन्होंने कसम तोड़ी दी थी, फिर पता चला कि वो नो बॉल भी उन्होंने कराई है। इसकी कसर थी कि पहले तो विकेटें नहीं ले रहे, फॉर्म नहीं आ रही, उसके बाद जो विकेटें आ रही हैं वो भी नो बॉल के ऊपर। दूसरी तरफ आईपीएल की तरफ से खबरें आ रही है, मैं हमें सीएसके का भी मैच था जो वो जीत चुके हैं और अब वो मैं हमें कन्फर्म भी होंगे प्ले ऑफ के अंदर। उन्होंने भी कोई अनाउंसमेंट की हुई थी अपनी ऑडियंस से कि आज मैच के बाद जाइएगा मत, इधर ही रहिएगा। और सब लोग जो है वो उधर उतावले होना शुरू हो गए कि हाय अल्लाह वो दिन आ ही गया जिसके अंदर धोनी जो है वो खबर दे देगा कि मैं बस आओ आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से ना और खेला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो मेरे वहाँ पर आके जो है टेनिस भी शुरू कर दी। उसने कहा कि यार क्रिकेट क्या, अब तो मैं टेनिस भी किया करूँ। वो रख के जो है बॉलें मारी उसने तमाशाइयों के सर के ऊपर। वो मेरा हमें रहना शहना भी आए हुए थे, उन्होंने भी किए। तो खैर सीएसके भी चले गए। दूसरी तरफ कोहली मेरे दोस्त की टीम जो है ईशांत शर्मा से आउट हो गया, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो पागल हुआ है, वो फिर जीत गए। मेरा हमें उनका भी आउटसाइड कोई चांस है कि अभी भी वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। जब शुरू में इनके चांस थे 100% चांस थे क्वालिफाई करने के, तब ये नाच गाने में बिजी थे। अब जब बिल्कुल कोई 3% चांसेस रह गए थे तब इन्होंने जोर लगाना शुरू कर दिया। खैर देखो यार बेचारे पहुंच तो गए किसी तरह, अभी तक जीत तो रहे हैं, नॉन स्टॉप जीतती जा रहे हैं। तो यू नेवर नो, अगर आ जाए आउटसाइड आ रहा है तो मज़ा तो आएगा। यही एक कोई फ्लेयर आएगा, बाकी तो काफ़ी माठा किस्म का ये आईपीएल गया है। वो जो शुरू में पिचेस वगैरह इन्होंने बनाई थी, अब तो खैर फिर भी छोड़ा कोई तमीज़दाराना स्कोर हो रहे हैं, अदरवाइज तो हद ही खत्म हुई हुई थी। 300 रन बन रहे थे और चेज भी हो रहे। पांडू मेरा दोस्त जो है उसकी टीम फिर से हार गई है। उधर सबसे खुश तो मेरा दोस्त शर्मा ही होगा। पांडू का वो मेरा हमें किसी ने कहा भी, एरन फिंच ने कहा, किसी ने कहा कि यार ये जो सब कुछ हुआ है पांडू बेचारे के साथ, इसके अंदर कम से कम रोहित शर्मा को आके जो है कोई पब्लिकली कह देना। उठा लो मेरी एपिसोड शुरू हुआ था पांडू के साथ, तो तभी मैं कह रहा था कि मेरा ख्याल में शर्मे को कुछ शर्म कर लेनी चाहिए कि आ जाए यार, तेरी भी अपनी टीम है, नेशनल प्लेयर है, बड़ी उम्र तूने भी खेला है, बाद में भी तुमने खेलना होगा। तो ये वापस भी आता है, कारमा वापस भी आते भी आएगी। आपका वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके अंदर आप ही कप्तान हैं, आप जिस तरह चुप रहे ना, खामोश रहे, मेरे पांडू दोस्त को जो लोग जलील करते रहे। तो ये खाली मैं नहीं कह रहा, आप गोरे भी कहना शुरू हो। शर्मे मासूम ने कोई इनिंग्स बड़ी अजीब सी खेली कल परसों में, हमें को 22 बॉलों के ऊपर 19 रन बना के गए हैं। छोटा सा ही स्कोर था, 16 ओवर्स के अंदर 150-60 तो होते ही हैं यार। आपके पास 10 विकेटें होती हैं, 10 रन पर जाना था और उस पर भी जो है ये रह गए। तो कुछ साजिश तो हुई है मेरे दोस्त पांडू के। उधर गिल्ली को भी जब टीम से निकाला तो गिल्ली तब गया, गिल्ली ने सेंचुरी मारी, वो भी सीएसके के ऊपर मारी थी। और फिर सेलिब्रेशन में भी जो बड़ी गालियाँ शालियाँ, और ये वो जो अपनी इमेजिनरी दोस्त हैं उसके सामने जो है सारे कप्तान और ये जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको गालियाँ शालियाँ दे रहा था। उधर सबकी तस्वीरें उसने लगाई हुई थी और उन सबके ऊपर जो है वो गोलियाँ शोलियाँ और पता नहीं तीर कमान से क्या कुछ। तो खैर उसने 50 बॉल के ऊपर 100 कर लिए। ये तो प्रिंस था ना यार, इसकी तो पीआर पूरी वो पैकेज चल रहा था कि ये नेक्स्ट कप्तान है और उसको स्कॉट से आपने निकाल लिया। तो ये तो गलत है ना, ब्रांड्स के लिए तो रखना पड़ता है ना किसी को टीम में। खैर आज की वीडियो में इतना ही सब कुछ यार। अभी जो है आईपीएल के अंदर यही है कि बस पहुंचने लगे हैं ये लोग, तो आखिरी को 1-2 मैचेस रह गए, उसके बारे में भी अगली उसमें बात करेंगे।
इतना खूबसूरत इनका फॉर्मेट है, शायद इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते कि इसके अंदर आईपीएल के अंदर भी ग्रुप्स बने। तो खैर उसके बारे में बात करेंगे कि क्या लुद्दड़ किस्म की ये है, इतनी क्या मजबूरी है कि 10-10 टीमें आपने बनाई हुई, 7-8 बना दो। बट खैर आईपीएल भी ख़त्म होने वाला है और हमारा भी जो है वो अब सीज हमारी टाकरे की हुई ना, अब होगी असल राइवरी, अब जो फाइनल खेलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर दोबारा इन्होंने 180-190 रन बना लिए ना और कैच पकड़ ली तो फिर दोस्तों कोई चांस नहीं है हमारा। आज भी हम जिस तरह जीत गए, जितने क्रूशल मौके के ऊपर हमने 2 कैचेस दिए थे ना, वहाँ पर अगर पकड़े होते तो हमारे ऊपर नीचे से, ऊपर से आसमान बरसता, नीचे से हमारा जो है वो सूसू बरसता। निकल गया था, हालत ख़राब थी। और बस अल्लाह ही हमें जो है इस पूरे मुल्क को भी चला रहा है और आगे हमारी इसी टीम को भी जो है वो कुदरत का निज़ाम, जिस तरह के हमारे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये कह रहे होते तो फिर पीछे क्या ढकी छुपी बात रहेगी। तो कुदरत के निज़ाम पे हम चलेंगे इंशाअल्लाह, और बस दुआ है कि इसी तरह कामयाब रहे, क्योंकि ऐसी डोमिनेटिंग किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले पता नहीं कितने सालों से नहीं देखी। इवन मिनोस के अगेंस्ट भी हमने कभी नहीं की थी और आज हमने वो दिखा दी। मेरे ख्याल में कोई 15 छक्के मारे हैं। इतने छक्के हमने शायद कभी पूरी सीरीज़ में नहीं देखे होंगे हमारी टीम की तरफ से। वो भी कुछ शर्म आई है कि ये छक्कों की गेम है T20। मेरे ख्याल में आईपीएल देखा है इन्होंने। माइलस्टोन भी अचीव कर लिए। शाहीन ने कोई 300 विकेट ली। हम बस इन्हीं माइलस्टोन्स पे खुश होते रहेंगे कि उसने 300 कर लिए, इसने 450 कर लिए। ये सबसे यंगेस्ट है जिसने 3000 रन बना लिए। इन्हीं चक्कर के ऊपर हम बस फंसे रहेंगे और बाकी टीम जो है वो भाड़ में जाए। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।